नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। एक व्यक्ति है, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, बंगाल के बैरकपुर से जो है सांसद है, नाम है दिलीप घोष। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के बंगाल यूनिट के चीफ भी है। जब भी मुंह खुलता है जहर निकलता है, और कई मामलों में हिंदू मुसलमान के राइट्स के मामले में उनके तरफ से भी जो है कदम उठाने की बात चलती है, और माना जाता है कि उन्हीं ने जो है किसी तरह के इस तरह के राइट को उकसाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पॉजिटिव कह सकते हैं, अपने पार्टी के हिसाब से वो पॉजिटिव तरीके से चल रहे हैं, मगर एक तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के 18 सीट लोकसभा में जीतने के बाद पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक बदलाव है वो सबके सामने खुलकर आई है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि पश्चिम बंगाल को पिछले कई सदियों से, पिछले कई सालों से, पिछले कई आप कह सकते हैं कि सालों से ये माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी भी कामयाब नहीं होगी, मगर जब 2019 का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीतने में कामयाब होती है। जब ये 18 सीट जीतने की खबर फैलती है तो ममता बनर्जी के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, तो कुछ कांग्रेसी ये लिखते हैं कि ममता बनर्जी ने खुद जो है बीजेपी को सपोर्ट किया और मुसलमानों को डराकर वोट लेने की जो है बात चल रही है, क्योंकि लोग विधानसभा का इलेक्शन 2021 में होना है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कदम और सबसे बड़ी जीत उसी वक्त साबित होगी कि अगर वो पश्चिम बंगाल में अच्छे सीट से कामयाब होती है या सरकार बनाने में कामयाब होती है। आपको बता दें कि अमित शाह तो बार बार ये कह रहे हैं, और आप जो दिलीप घोष कह रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए जो है ममता बनर्जी डरे हुए। अब जो है दिलीप घोष की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही एक महाज खोल दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम बंगाल में 2 इंटरमिनिस्ट्रियल टीम भेजती है, कहती है कि वहां पर नियम पालन नहीं हो रहा है। अब दिलीप घोष ये कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है लॉकडाउन को खत्म नहीं कर रही है, और जो कोरोना वायरस है वो बंगाल से जा चुका है। ये बात जो है दिलीप घोष के सामने से आती है। 9 सितंबर को हुगली के दानियाखाली में जो एक सभा संबोधित करते हैं कौन, दिलीप घोष। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ये कहते हैं कि आप किसी तरह के रैलीज को संबोधित ना करें, आप किसी तरह के भीड़ भाड़ में ना जाए। केंद्रीय सरकार कुछ और कहती है, और दिलीप घोष जो कि सांसद भी है, बैरकपुर असेंबली के, बैरकपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। और आपको जो सुनकर ये हैरानी होगी कि उनका जो भाषण चलता है, वो जब तकरीर करने के लिए जाते हैं, जनता को एड्रेस करने के लिए जाते हैं, तो 3000 से ज्यादा के लोग जाते हैं। वो एक अलग बात है कि जो 3000 से ज्यादा लोग जाते हैं उनको खुद को सोचना चाहिए कि कल तक तो वो कह रहे थे कि आप जो है भीड़ भाड़ में ना जाए, आप दिलीप घोष खुद भीड़ लगा रहे हैं। और आपको हैरत की बात है कि दानियाखाल 9 सितंबर को हुगली के दानियाखाली में जब प्रोग्राम चल रहा था, तो उस दिन की रिपोर्ट ये आई है कि उस दिन 3200 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस के रिपोर्टेड हुए, वो भी कहां से, बंगाल से। सिर्फ बंगाल से 3200 से ज्यादा लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर आती है। और दिलीप घोष ये कहते हैं, एक जो है रिप्रेजेंटेटिव है, एक बैरकपुर सांसदीय क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव है, बैरकपुर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके मुंह से इस तरह का बयान चलता है। अब आते हैं कुछ जो है दिलीप घोष ने एग्जैक्टली क्या कहा है, दिलीप घोष की तरफ से किस तरह का बयान चल रहा है वो आपको बताते। दिलीप घोष कह रहे हैं कोरोना इज गॉन। दीदी ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए, इज एक्टिंग, शी इज इंटेंशनली imposing lockdown so that BJP can't hold meetings and rallies in Bengal. Ghosh said that while addressing a people rally in Daniyakhali area in Hooghly, यानी कि 9 तारीख को कहा गया है, और जो है लॉकडाउन इसलिए नहीं हटाया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग मौके पर लॉकडाउन लगाया गया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिन में लॉकडाउन है। पश्चिम बंगाल में एक दिन लॉकडाउन लगता है जब 5 अगस्त को भूमि पूजन होता है। उस लॉकडाउन को ममता बनर्जी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, क्योंकि उसी दिन लॉकडाउन लगा देना और दूसरी तरफ अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है। तो बहुत सारे जो सेकुलर लोग हैं ममता बनर्जी के, उस कदम को बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो ये कुछ ऐसे भाषण या कुछ इस तरह के जहरीले भाषण सामने आते जिससे जो है एक मजहब के खिलाफ, या आप कह सकते हैं एक कम्युनिटी के खिलाफ दूसरे लोग जहर भर सकते थे, या तीसरे लोग जहर भर सकते थे, या आग लगाने की बात चलती। फिलहाल जो है मैं आपको कुछ आंकड़ा बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में 1,93,000 जो है कोरोना केसेस सामने अब तक फिलहाल आ चुके हैं, जिसमें 1,63,000 के रिकवर होने की बात
हो रही है। आप अगर देखेंगे कि पूरा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो 2,83,61,283 केसेस जो है अब तक जो है पॉजिटिव फाउंड किए गए, यानी कि 2,83,61,283 कोरोना केसेस पूरी दुनिया में है, जिसमें आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो 45,66,726, यानी कि 45,66,726 केस पूरे हिंदुस्तान में है कोरोना वायरस के, जिसमें 77,000 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। एक तरफ तो ये 45 लाख यानी कि 46 लाख ही आप पकड़िए इस तरह के कोरोना केसेस पूरे देश भर में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी पिलर को मजबूत करने के लिए बंगाल में जिस तरह के जहरीले भाषण का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह के ऐसे भाषण का इस्तेमाल कर रही है जो पढ़े लिखे व्यक्ति खुद होंगे वो महसूस करेंगे कि दिलीप घोष का ये बयान कितना खराब हुआ। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि ममता बनर्जी की जो है धर्म के नाम पर या ममता बनर्जी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक महाज ज़रूर खोल दिया, एक जो है साइड लाइन का एरिया ज़रूर खोल दिया। अब देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में जब 2021 का इलेक्शन होगा, विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो उसमें वो कितनी सीटें जीतने पर कामयाब होते हैं, जीतने में कामयाब नज़र आएंगे। क्या सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे या सहयोग के साथ किसी के साथ सरकार बनाएंगे, ये तो 2021 में पता चल जाएगा। मैं रज़ा अंसारी आपके सामने अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।